चिकित्सकों की सेवा शर्तों, स्थानांतरण नीति और निलंबन प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर बिंदु सामने आए हैं। एक लिखित ज्ञापन में चिकित्सक संगठनों ने शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कई मांगें रखी हैं। स्थानांतरण नीति 2020 से 21 पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 15 से 20 वर्ष से एक ही जगह जमे चिकित्सकों का स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। मांग है कि ऐसे चिकित्सकों का तबादला किया जाए। में कुछ नामों का उल्लेख भी किया गया है। बेनेवोलेंट फंड स्कीम BFS का लाभ 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सेवानिवृत्त चिकित्सकों को नहीं मिल पा रहा है। नियमों में प्रावधान होने के बावजूद किसी भी मद में भुगतान नहीं किया गया। मांग है कि यह स्कीम पूर्व चिकित्सकों की आकस्मिकता के दौरान सहायता के लिए बनाई गई थी, इसे लागू किया जाए। फेयर एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई जो ऐसे मुद्दे हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें विशेष ध्यान लें और हमारी जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको पारदर्शी तरीके से अपनाएं। जो लोग 20 साल 15 साल से लखनऊ में हैं उपस्थित, उनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि ये लोग किसी अंतरिम मंत्री के प्रभाव में लगा करके या किसी और ऐसे दलालों के लगा करके फिर यहाँ लखनऊ में जमेंगे। पूरा लखनऊ से पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते हैं कि जब सेंटर में ही गंदा रहेगा तो पेरीफेरी में क्या होगा। तो यहाँ की पारदर्शिता तरीके से स्थानांतरण किया जाए और जो गलत काम है उसको मत न स्वीकारा जाए। सर, आपने जो भी समस्याएं बताई हैं तो उससे संबंधित विज्ञापन या कोई पत्राचार कुछ किया है? बहुत पत्राचार किए हैं, बहुत मुकदमे भी चल रहे हैं सरकार में। जब सरकार नहीं सुनती है तो एक ही मेरे पास तरीका है कि उच्च न्यायालय जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये नौबत ना है, सरकार सद्भावना पूर्वक हमारी बातों को सुने और जाने, हमें रिलीफ प्रदान करें ताकि जनता में हमारे चिकित्सक बहुत मजे से काम कर सकें। इन्हीं कारणों से चिकित्सक इसमें आ नहीं रहे हैं और हमारे 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो खोला है बहुत ही सराहनीय पूर्ण कार्य है और चिकित्सकों की कमी नहीं होगी। लेकिन चिकित्सक PMS में क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर एक बहुत रिसर्च का पेपर है कि इतने प्रमुख सचिव बदल गए लेकिन कोई आदमी भी एक इस पर रिसर्च नहीं है चिकित्सक क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे ऐसे कारण है, सेक्शन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू न करवाना, किसी का ह्यूमिलिएशन करना, किसी की फैमिली को नहीं देखना। तो कैसे जब आपकी फैमिली नहीं ठीक रहेगी तो आप बाहर मरीजों को क्या इलाज करेंगे। DG थी दीपा त्यागी, उनके जमाने उन्होंने शासकीय धन अपव्यय किया है और उन्होंने अपने स्तर से अपने पेन से लिखा हुआ है कि इसकी जांच सेमो करेंगे, सेमो ने किया है। तो मैं चाहता हूं उनके ज़माने के संयुक्त निदेशक जिन्होंने सरकारी धन अपव्यय किया है, डॉक्टर सचिन बैस को तत्काल यहाँ से DG महोदय हटाएं। और DG जो यह भी सुनने में आया है कि ये लोग आके रात में स्वास्थ्य भवन में 8 बजे के बाद रंगरेलियाँ मनाते हैं। मैं प्रमुख सचिव महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि इसकी मॉनिटरिंग कराई जाए, इनके CCTV कैमरों को, DG के CCTV कैमरों की जांच कराई जाए, यहाँ कौन आता है, कौन कैसे होता है। क्योंकि 7-8 बजे के बाद अस्पताल, ये हमारा DG ऑफिस बंद हो जाता है। 7 बजे कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो चिकित्सक होते हुए भी गलत कार्य करने के लिए उतावले होते हैं। और हमारे DG की महोदय के CCTV की मॉनिटरिंग कराई जाए DGP पुलिस के द्वारा, ताकि वहाँ कौन गलत आदमी है, कौन सही आदमी आता है। और इसके लिए मुख्य दोषी जो है डॉक्टर सचिन वैद, समित सिंह और मोहित सिंह, ये लोग हैं। ये लोग गलत काम करते हैं, ये मेरे सुनने में आया है। तो मैं चाहता हूँ इसकी DGP महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी इसकी मॉनिटरिंग कराएं कौन सा गलत आदमी है, ताकि हमारे महिलाओं की सुरक्षा भी रहे, हमारा कार्य भी सब कुछ रहे, जो कि हमारे मोदी सरकार और योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, महिला सुरक्षा प्रथम। जैसा कि उन्होंने विधेयक पास करवाया, भले नहीं पास हुआ लेकिन एक न एक दिन पास जरूर होगा। मैं चाहता हूँ इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से डॉक्टर सचिन वैद्य को JD मुख्यालय से हटाया जाए। और इन्होंने क्यों रखा ऐसे, जिनके ऊपर उंगली उठी हुई है, कालिक पुती हुई है। और यह भी हम कहना चाहेंगे, इन्हीं के पिताजी बच्चीलाल के मर्डर में जेल गए थे, ताकि पूरा महकमा, उसके बाद मर्डर ही होना शुरू हो गए। बच्चीलाल, फिर उसके डॉक्टर हमारे जो महामंत्री थे वो, और
3-4 लोग ऐसे लोग हो गए, शुरू हो गए। मैं चाहता हूँ तत्काल सचिन वैश्य को हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाएगा फिर धरना हमें मुख्य रूप से देना पड़ेगा और क्रिमिनल कार्रवाई के लिए कार्य करना पड़ेगा। धन्यवाद। कि मैंने कहा कि परिधिगत अधिकारीगण जो हैं जीओस का पालन करें, से अपेक्षा की जाती है, चाहे वो एसीआर मूल्यांकन से संबंधित हो, उसकी मॉनिटरिंग हो, टाइम स्लॉट जो उनका रहता है उस समय से उसका मूल्यांकन करें। तमाम ऐसे जनपदों में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और डेंटल सर्जन्स हैं, सभी के साथ ये समस्या आ रही है। तो तमाम जगह से ये सुनने को मिलता है कि नहीं हुआ। एडी साहब रिटायर हो गए, उनके स्तर से एसीआर पड़ा रह गया, वो टाइम स्लॉट टाइम पीरियड चला गया। एसीएमओ साहब ने नहीं भरा, सीएमओ साहब ने नहीं भरा, तो ये रहता है। इसी प्रकार से 2015 का एक आदेश है और सभी सीएमओस को पता है, सभी एडीज को पता है कि चिकित्सा अधीक्षक जो हैं सीएससी के वो लेवल 3 के रहेंगे, लेकिन जूनियर्स को बनाया जाता है। जूनियर जो है स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं होता जूनियर में, और सीनियर उसके अंडर काम करता है वहाँ पर। और इस कारण से वहाँ की तमाम जो योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य योजनाएं, तमाम चीज़ें प्रभावित होती हैं। ये 2015 का आदेश है, ये आदेश मैं आपको दे दूंगा। एक NOHP कार्यक्रम है, NOHP कार्यक्रम के तहत 5-5 लाख रुपए आईसी मटेरियल, कंज्यूमेबल आइटम और मंडलीय चिकित्सालय, बड़े चिकित्सालयों के लिए, लैब के लिए, डेंटल लैब्स के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग सही से की नहीं जा रही है। ये प्रत्येक बहुत सारे जनपद से ये सूचना मिली है कि सामान नहीं मिल रहा है। आईसी मटेरियल तो मैं खुद भी कहूँगा कि मैं तो खैर जिस जनपद में हूँ मैंने तो देखा है आईसी मटेरियल, लेकिन तमाम ऐसे जनपद हैं जहाँ पर नहीं है। आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आप लखनऊ जो बड़ा शहर है, आप छोटे जनपदों में जाइए, देखिए, आपको कहीं नहीं, ना होर्डिंग, ना बैनर, कुछ नहीं मिलेगा। चिकित्सालय में जा करके देखिए, ठीक है। तो ये एक NOHP कार्यक्रम है और इसके आपके स्टेट नोडल हमारे संयुक्त निदेशक दंत हैं और स्टेट नोडल को ये देखना चाहिए, इसका बजट देखना चाहिए। ये आज तक इनके द्वारा कहीं कोई जो है भ्रमण नहीं किया गया, कहीं जा करके देखें, अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएं। मेरी जानकारी में तो नहीं है कि कहीं गए हो, जा करके भ्रमण किया हो हमारे जो स्टेट नोडल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक हमारे डेंटल हाइजीनिस्ट PACR नोडल का नाम बताओ। स्टेट नोडल डॉक्टर शिप्रा पांडे हैं, ठीक है, डॉक्टर शिप्रा पांडे। हाँ, इनके बारे में भी बताना, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, स्थानांतरण के संबंध में 28 वर्षों से लखनऊ में तैनात है। जाहिर है लोगों के स्थायी नेटवर्क बनते हैं, लंबे समय तक व्यक्ति किसी एक जगह पर रहता है। और इस संबंध में तो सर ने भी कहा कि एक वाद भी आयोजित किया जाना है इसके संबंध में। वाद आयोजित करने के पश्चात आपको विस्तृत विवरण उसका प्रदान करेंगे। एक डेंटल हाइजीनिस्ट का ACR मूल्यांकन के संबंध में एक आदेश आया था कि डेंटल सर्जन इसके प्रतिवेदक अधिकारी रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं किया जा रहा। ये भी कोई मिली भगत रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चूंकि इसमें जो स्वीकारता जो प्राधिकारी होते हैं वो लास्ट में डिस्ट्रिक्ट में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में अपना मैनेज कर लेते हैं कि इनके कार्य की समीक्षा MBBS करता है। आप समझिए ये कुछ ऐसा ही हुआ कि आप मीडिया बंधु हैं, आप, ठीक है, आपके कार्य की समीक्षा जो है कोई हलवाई महोदय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके कार्य की समीक्षा आप ही के कोई सीनियर करेंगे, ठीक है। तो इसका आदेश, ये 24 का आदेश अभी तक पालन नहीं हो रहा है। तो ये मुख्य चीजें हैं। तो इस पर जो है, और परिधिगत अधिकारी, मूल रूप से हमारी समस्याएं ज्यादा जो समस्याएं हैं ये AD और CMO लेवल पर जीओस का पालन प्रॉपरली किया नहीं जाता है, ठीक है, और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती है। ऐसा नहीं है, लगता है हाँ, मतलब ये कि सरकारी इतनी साठगांठ होती है शासन प्रशासन से कि वो डरते नहीं। देखिए, सरकार की साठगांठ नहीं होती। आप समझिए, सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, एक तरीका बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सबसे पहले प्रमुख सचिव साहब बैठे हैं, फिर हमारे DG साहब बैठे हैं, फिर हमारे डायरेक्टर, अगर हम डेंटल विंग की बात करें, डायरेक्टर डेंटल बैठे हैं, उसके बाद ADs और CMOs बैठे हैं। हम आपको समस्या सुना रहे हैं कि निचली स्तर से समस्याएं आ रही हैं। जाहिर है ऊपर से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। अगर DG लेवल से मॉनिटरिंग नहीं हो रही तो भाई DG साहब को फिर मॉनिटर कर रहे हैं, PS साहब, शासन के स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है, तो मॉनिटरिंग नहीं हो रही। बदनामी किसकी हो रही है? सरकार की हो रही है कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है। आप ये तो असंतोष रहेगा, अगर हमारे अंदर असंतोष रहेगा तो हमारे काम की गुणवत्ता ऊपर नीचे जरूर होने लगेगी। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।